नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के द ओबरॉय होटल में, जहां पर आरएसी एक महारत्ना कंपनी की तरफ से मीडिया इंटरेक्शन रखा गया है, जहां पर हाल ही में इस कंपनी द्वारा अपने 55वें साल को पूरा किया है। साथ ही इसकी जो उपलब्धियां हैं और आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उन पर बातचीत करने के लिए ये मीडिया इंटरेक्शन। तो चलिए जानते हैं कि क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो ये देश की जनता तक पहुँचाना चाह रहे हैं। आइए देखिए। इस वक्त हमारे साथ है डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स है, जहाँ पर हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इतने सालों का सफ़र सर किस तरह से पूरा हुआ और आपकी क्या कामयाबी रही। देखिए, हमारी कंपनी की स्थापना हुई थी 1969 जुलाई 25 को, और इस 25 जुलाई को हमने 55 वर्ष पूरे किए हैं अपनी कंपनी के। हमने शुरुआत की थी, बहुत छोटी सी शुरुआत की थी, पंप सेट एनर्जाइजेशन की एक स्कीम हुई थी, उसको हमने शुरू किया था और उसमें करीब 10, 15, 20 साल तक काम किया और देश के कोने कोने तक बिजली को, पंप सेट तक बिजली को पहुंचाने का काम किया था। और उसमें जो फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट थी, गवर्नमेंट की ग्रांट थी, उसको चैनलाइज करने का काम किया था। उसके बाद हमारा मैंडेट समय समय के साथ बढ़ता रहा और अब आज हम जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में लार्जेस्ट स्केल प्रोजेक्ट करते हैं। उसके अलावा हमारा अभी रिसेंटली स्कोप में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स भी आया है, तो हमारा फोकस उस तरफ भी है। करेंटली हम ज़्यादा प्रोजेक्ट देख रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन से रिलेटेड, एंड ऑफ कोर्स आपने सुना जैसे आज जो कोल पे भी काफ़ी फोकस है भारत सरकार का, तो उसमें भी हम लोग काफ़ी फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेंगे। आज का जो मीटिंग का जो मोटिव था वो स्पेशली क्या था और क्या आप देशवासियों को पहुंचाना चाहते हैं इस मीटिंग के? देखिए, आज हम लोगों के फाइनेंशियल रिजल्ट हमारे बोर्ड ने अप्रूव किए हैं, तो आज का तो पर्पस था कि हम आप सब लोगों के माध्यम से सभी को अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स बता पाएँ। जैसा आपने देखा, हमारे जो नेट प्रॉफिट है उसमें 16% का इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये बताना था कि हमारी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और इस अच्छे काम को हम आगे भी करते रहेंगे। ये हमारा लक्ष्य था आज इस मीटिंग को करने का। जिस हिसाब से अभी हाल ही में बजट भी पेश हुआ है, तो आप को क्या लगता है कि सरकार की तरफ से आपको कितनी मदद और मिल पाएगी? देखिए, सरकार का काम है स्टेबल पॉलिसी देना, और वो पॉलिसी सपोर्ट हमें लगता है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट सरकार की तरफ से बना हुआ है, और उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का कॉन्फिडेंस बना हुआ है, और उससे हमें मदद मिलती है कि हम उन प्रोजेक्ट में, क्योंकि पॉलिसी स्टेबिलिटी है, तो हम उन प्रोजेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग कर पाएँ। इसीलिए जैसे मैंने पहले बोला कि हम रिन्यूएबल एनर्जी, जहाँ पे पॉलिसी रिलेटेड कोई इशू नहीं है शायद, वहाँ पे हम मेजर फोकस बना रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करने का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो प्रोजेक्ट है, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं इन्वेस्ट करने की, लोगों को सहायता देने की, तो किस तरह के आपके प्रोजेक्ट्स हैं और किस तरह लोगों को जो है फ़ायदा पहुंचने वाला है? आरएसी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। हमारा काम है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करना है। हम लोग ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जनरेशन जैसे कोल बेस्ड पावर प्लांट, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन को के प्रोजेक्ट फाइनेंस करते रहे हैं। अब हमारा मेजर फोकस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने का है, बीट सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, हाइब्रिड सोलर विंड हो, सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट हो, बैटरी एनर्जी स्टोरेज है, इलेक्ट्रिक बस एंड एसोसिएट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ये सारे प्रोजेक्ट की हम फाइनेंसिंग कर रहे हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने हमें नॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स में भी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करने के लिए अनुमति दी है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। जी, आज जिस स्थिति, क्योंकि अभी हमें 55 ईयर्स आपकी कंपनी जो कंप्लीट किए हैं, तो आगे की प्लानिंग्स को देखते हुए आपका क्या प्रोजेक्ट है और उस पे कैसे काम कर रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी आरएसी ने अपने 55वां स्थापना दिवस मनाया था। उम्र 55 की है मगर दिल बचपन का है और जोश है जवानों का। वी आर कमिटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, एंड जो भी प्रोजेक्ट हमारे लिए आएंगे देश के बढ़ोतरी के लिए, और हम सबको फाइनेंस करने के लिए तत्पर रहेंगे। जी, अमन न्यूज़ की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ चेयरपर्सन, आप देख सकते हैं यहाँ पर आरईसी कंपनी, जो कई सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर यहाँ पर बात आज की गई है। मीडिया इंटरेक्शन भी किया गया है, लोगों तक अपनी बात पहुँचाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज़।